तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर? गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, ध्यान से सुननी है हर चीजें। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। ओके, यूजुअली द चीफ मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। देखो, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? हमारे गवर्नर। लेकिन वैसे क्या है, जो जहां मेजोरिटी होगी, कहने का मतलब जिसके पास ज्यादा वोट सीट होंगी वही क्या बनेगा? हमारा चीफ मिनिस्टर। इफ नो पार्टी इज एबल टू सिक्योर ए मेजोरिटी, अगर जैसे बहुमत लेना होता है बच्चों कि भाई मेरे को ना, अपन कहते हैं ना कि पास होने के लिए 3 नंबर 4 नंबर चाहिए, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी उनको क्या है, मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो, मेजोरिटी असेंबली 2 और मोर पार्टी ज्वाइन टू फॉर्म कोएलिशन। मैंने क्या बताया था, अगर जैसे मेरे को 3 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 4 नंबर, ठीक है, 10 में से, तो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएगा तो क्या करता है, 1 या 2 पार्टी मिला के पहले म्यूट योर माइक, सब अपना माइक बंद करेंगे, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। ठीक है, तो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए उनको क्या करेंगे, 2 पार्टी मिलके सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कोलिशन गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। कहते हैं ना, गठबंधन हो गया सरकार का। उसको कहने का मतलब 1 या 2 पार्टी मिलके अपनी मेजोरिटी प्रूव करती, उसको बोलते हैं हम गठबंधन, कोलिशन। ठीक है, द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड द लीडर ऑफ कोलिशन एज ए चीफ मिनिस्टर। जो हमारा लीडर होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी, अगर वो मेजोरिटी नहीं प्रूव कर सकता है तो 1-2 पार्टी मिलके मेजोरिटी बना लेती, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर बन जाएगा स्टेट का। अब देखो, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जैसे अशोक गहलोत जी हैं, उनके पास क्या क्या पावर है। ठीक है, उनके पास पूरे पावर किसके पास होते हैं? स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर के पास। उनके पास देखो कौन कौन से पावर हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल के पास पावर होते हैं स्कूल के, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर के पास भी कुछ पावर तो होंगे ना भाई, उनकी शक्ति तो होगी ना। नहीं तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे जो स्टेट है उसमें क्या होगा? हम शांति से नहीं रह पाएंगे। तो हमारे ऊपर प्रिंसिपल रहता है तो हम भी कंट्रोल में रहते हैं ना, बच्चे टीचर सब। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर को क्या करता है? हमारे स्टेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो, पहला जो है हमारा सबसे मेन जो पावर है वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो भी हमारे मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो हमारे चीफ मिनिस्टर किससे राय लेगा? गवर्नर से। भी किस किस को मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, वो सारे आपस में राय लेके मिनिस्टर बने। ठीक है, ही शी डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर एंड सुपरवाइज देयर वर्क। वो क्या करेंगे? अपने जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मिनिस्टर बन गए भैया, मिनिस्टर तो बना दिया, अब जैसे हमको अपॉइंट कर लिया टीचर के लिए, अब हम बताएंगे ना भी आपको ये काम करना है, ये काम करना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, उसी तरीके से मिनिस्टर बनने के बाद उनको काम बताएगा, भी आपका ये काम है, आपको ये चीज संभालनी है। ठीक है, आगे देखो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट। ही शी गिव द अथॉरिटी टू इशू ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट ऑन द स्टेट पॉलिसी। जो भी पॉलिसी हमारे जो भी रिगार्डिंग कोई भी काम है वो सारे हमारे कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। चीफ मिनिस्टर एक कड़ी है, लिंक है, किसके बीच में? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच की कड़ी है। उनको जोड़ के रखने वाले हमारे कौन है? चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपस में मिलजुल के काम करती है, सारे मिनिस्टर मिलजुल के। अगर एक भी गिर जाती है तो पूरा सरकार गिर जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, if he has constitutional obligation to communicate all decision of council of minister to the governor. Thus we see that chief minister is the most important figure in the state. तो हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है स्टेट का। he she enjoy the same position in his her state as a prime minister. जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो होते हैं पोजीशन, वैसे ही हमारे क्या होती है? चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, occupiers as long as he she enjoy the majority in the legislative assembly, he she has complete control over the state government. Chief minister is the pivot around which the whole council of minister and entire administration revolve. इस जिस तरीके से मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही जो है वर्क किसके अनुसार करता है? हमारे चीफ मिनिस्टर के अनुसार काम करता है। ठीक है, अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हमारे स्टेट के, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो काउंसिल ऑफ स्टेट हैं, देखो
द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं और किसकी एडवाइस से? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखते हैं हम पावर और फंक्शन क्या है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो स्टेट के हैं। देखो कौन कौन से पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले डाउन द पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आर मेड ऑन देयर एडवाइस। All the ministers should be the member of legislature. In case they do not have the membership, they should get themselves elected to the legislature within 6 months duration. Council of Ministers take the responsibility to run the administration smoothly and maintain peace and order in the state. कहने का मतलब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पावर होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं और ठीक है, और क्या करते हैं 6 मंथ्स का उनका क्या, तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले डाउन द पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और जो हमारी पॉलिसी और ये सारी चीज़ें इनमें एडवाइस से बनती है, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना उनके एडवाइस से, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जो भी मिनिस्टर हैं वो सारे मेंबर होंगे लेजिस्लेचर के। इन केस दे डू नॉट हैव मेंबरशिप दे शुड गेट, अगर वो मेंबर नहीं है तो उनको 6 महीने में अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर मिनिस्टर बन जाते हैं तो, ठीक है। तो शांति से बनी रहे देश, स्टेट की पीस और शांति बनी रहे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ऑफ लॉ ऑफ स्टेट एंड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन डिसीजन एंड मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड इंट्रोड्यूस बिल एंड हैव पावर टू वोट। वोटिंग के पावर होते हैं, बिल जो है हमारे पेश करते हैं वो, ठीक है। कैन इशू एन ऑर्डिनेंस थ्रू द स्टेट गवर्नर, और अपना ऑर्डिनेंस जो है स्टेट गवर्नर के पास में, और सारी जो मतलब कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राय लेके सारे काम होते हैं, आपस में सब वोटिंग करते हैं कि भी ये कानून बनेगा नहीं बनेगा, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर डिस्कस करते हैं, फिर उन गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका जो है प्रोसेस होता है, ओके। अब देखिए फाइनेंशियल पावर जो है हमारे स्टेट का, जो भी बजट है, कितना खर्च पैसा कहाँ लगेगा, कितना कहाँ लगेगा, वो सारे कौन करता है, हमारे मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बजट बनाते हैं, फिर उसमें कितना टैक्स रिड्यूस करना है, कितना लेना है, सारे काम इनके होते हैं, करके फिर आगे पेश करते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, फिर डिस्कस करते हैं, फिर साइन होते हैं, उसके बाद बजट पास होता है, ठीक है। ये इनका फाइनेंशियल पावर है। अब देखो कैटेगरीज जो है मिनिस्टर अलग जो है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। बी केयरफुल, यहाँ से ध्यान से देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, 3 तरीके के मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट टेक चार्ज ऑन सब की डिपार्टमेंट लाइक ट्रांसपोर्ट। जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना वो हाई मिनिस्टर होते हैं, वो अपने खुद ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट टेक इंडिपेंडेंट। मिनिस्टर जो स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं ना वो थोड़े छोटे स्तर के होते हैं, तो मतलब नीचे के होते हैं ये थोड़े, वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो क्या है, हमारे डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। और फिर उनको क्या दी जाती है, मतलब कोई भी मिनिस्टर बनता है तो शपथ ओथ लेते हैं ना कि मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसे ओथ भी दिलाई जाती है उनको, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सब क्या है, हमारे चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इनके अंडर काम करते हैं सारे, ठीक है, और हमारे देश के हितों के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ओथ कैसे दिलाते हैं, कौन दिलाता है, चीफ मिनिस्टर बिफोर एज्यूमिंग हिज ऑफिस हैज़ टू टेक ओथ। ओथ लेते हैं ये मतलब शपथ लेते हैं। ओथ के बाद क्या करते हैं, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, जो हमारा गवर्नर है वो होता है स्टेट का। लाइक वाइज अदर मिनिस्टर टेक आल्सो टेक द ओथ ऑफ ऑफिस। फिर उसके बाद मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद वो भी क्या लेते हैं, अपनी जो शपथ लेते हैं कि भी हमको ये काम करना और ये नहीं करना, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेस होते हैं जो मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट के करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है।